नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस उत्तराखंड में वादा कर रही है कि अगर उन्हें लाएं सत्ता में तो वो प्रदेश की हालत देगी संवार। और आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेलाकुई कांग्रेस के नगर अध्यक्ष श्री अमित पवार। श्री अमित पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपके फादर साहब एक टीचर रहे और रेशम विभाग के फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे और एक अध्यापक रहे, तो अध्यापक का परिवार बड़ा स्ट्रिक्ट होता है और आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। कहीं आप आर्मी की तैयारी कर रहे थे सीडीएस की, कहीं आप बैंकिंग के क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे। तो जीवन में ऐसे क्या मोड़ आए, ऐसे क्या घटनाक्रम आए जो आपका जीवन की राहें जो हैं वो राजनीति की ओर मुड़ गई, पॉलिटिक्स की ओर मुड़ गई? हमारा दरअसल परिवार शुरू से ही राजनीतिक रहा है। पिताजी शिक्षा के क्षेत्र में थे, उसके बाद पिताजी उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के चेयरमैन बन गए। तो एक परिवार में एक राजनीति के क्षेत्र में सबने कदम रखा और धीरे धीरे मैं भी उसमें घुलता चल गया जीवन में, और आज राजनीति ही सर्वोपरि है मेरे लिए। और आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिलाध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस के, वह सेलाकुई क्षेत्र है। ये एक औद्योगिक क्षेत्र है और बहुत ही ज़्यादा इस जगह मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो अब आप जान रहे हैं बिल्कुल चुनाव सर पे खड़े हैं और कांग्रेस ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से आरेंद्र शर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सेलाकुई की क्या प्राथमिकताएं हैं, यहाँ के लोगों की क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो कांग्रेस के चुनावी मुद्दे होंगे? जैसा आपने बताया कि ये सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र है, तो सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र कांग्रेस की ही देन है। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र तिवारी जी की ही वजह से ही आज सेलाकुई का एक रुतबा है कि सेलाकुई पूरे उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। और इसका श्रेय श्री आरेंद्र शर्मा जी को भी जाता है, जो इसमें वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सहसपुर विधानसभा से। तो अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या जन मुद्दे हैं? सहसपुर के भी बताना चाहें तो वो क्या मुद्दे हैं, और सेलाकुई क्षेत्र के खास तौर पे क्या ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे क्या जनता के नब्ज पकड़ने वाले मुद्दे हैं जो आपको लगता है इस चुनावी जो मौसम है इसके जिस पे जनता ध्यान में रखकर वोट डालेगी? सहसपुर विधानसभा की बात करें तो पूरे देहरादून जिले के सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा सहसपुर विधानसभा है। देहरादून से मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूरी होने पर भी शिक्षा के कोई माध्यम नहीं है कि जो नौजवान बच्चे बढ़िया पढ़ाई करें। कोई नौकरी के साधन नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, पुल नहीं है, ऐसे ऐसे गांव मजरे हैं जहां आज तक रोड नहीं गई है। और सेलाकुई की बात करें तो सेलाकुई तो एक मुसीबतों का एक पहाड़ है। हर तरफ परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जो औद्योगिक नरेंद्र तिवारी जी के समय पे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र लगा था, आज वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बेरोजगारी चरम पे है, ठेकेदारी चरम पर है। स्थानीय निवासियों की जो बात करते हैं 70% की, मैं कहता हूँ कि 7% भी स्थानीयों को रोजगार नहीं मिलता है सेलाकुई के अंदर। उसके बाद अलावा बात करें तो नगर पंचायत की, श्री हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे 2016 में, उन्होंने सेलाकुई को नगर पंचायत का दर्जा दिया। और हमारी सरकार उसके बाद चली गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 5 साल से आज भी मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। विवाद बढ़ता जा रहा है, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सेलाकुई एक बिल्कुल गंदगी के ढेर में आज तब्दील हो चुका है। शीशमबाड़ा यहाँ की प्रमुख समस्या है। उसके बाद विधायक जी की एक नई सौगात आई है कि मृत पशुओं के लिए पशु सप्ताहगृह भी सेलाकुई में प्रस्तावित है। तो आपको क्या लगता है कि जो भी सहसपुर के जो युवा हैं, कहीं ना कहीं वो स्टेडियम्स जाते थे, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस जाते थे और यहाँ हॉस्पिटल निर्माण होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ शीशमबाड़ा का कूड़ाघर उनके नसीब में आ गया, यहाँ पशु शब्द है उनको और दिया जा रहा है अतिरिक्त तोहफा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपने एजेंडे में क्या ऐसा वादा लेके चलेगी, कि आपके पास क्या प्रोग्राम है ऐसा कि अगर कांग्रेस का विधायक यहाँ से चुन देती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आप लोगों के पास ऐसा क्या धरातल पे प्रोग्राम है कि आप इस शीशमबाड़ा के जो कूड़ा घर है इसका कहाँ स्थानांतरण करेंगे और किस प्रकार आप पशु शवदाह केंद्र को कैसे यहाँ बनी ना पाए, इसके लिए क्या आपके पास प्रपोजल है? औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण
यहाँ पे लगभग 40,000 की आबादी बाहरी राज्यों से निवास करती है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनके लिए भी कोई 50 बेड के हॉस्पिटल की एक अत्यंत आवश्यकता है, जो हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार अगर रिपीट होती है तो हम 50 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। और भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार वर्तमान में चल रही है, सलाकुई का जो CSC है, राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय है, इसको इन्होंने बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया है। डॉक्टर बैठते नहीं हैं, सिर्फ फार्मासिस्ट के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। अब आप मानिए कि 50,000 की आबादी पे एक फार्मासिस्ट क्या करेगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शीशम बाड़ा के बारे में अगर मैं खास तौर पे सिर्फ शीशम बाड़ा की बात करूं, आप कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा क्या प्रपोजल है? शीशम बाड़ा की जो यहाँ लोग बोल रहे हैं कि कई किलोमीटर तक दुर्गंध फैल रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लोगों की हेल्थ पे आ रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस के पास ऐसा क्या प्रपोजल है? आप क्या वादे इरादे लेके पब्लिक के पास जा रहे हैं कि शीशम बाड़ा प्लांट की जो दुर्गंध है और जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे कांग्रेस क्या करेगी, क्या लोगों को निजात दिला पाएगी? देखिए, अगर उत्तराखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार आती है, यानी कि अगर सहसपुर विधानसभा से हमारा अपना विधायक होता है और राज्य में हमारी सरकार बनती है, तो 100% निश्चित है कि शीशम बाड़ा यहाँ से स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए पार्टी स्तर से जो भी प्रयास करने होंगे हम लोग करेंगे, विधायक जी के द्वारा भी और अपनी राज्य सरकार के द्वारा भी इसको हम यहाँ से स्थानांतरित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से ये एक भारी आबादी क्षेत्र है और आपने जैसे बताया कि इसको नगर पंचायत बनाने के लिए कांग्रेस ने प्रपोजल दे दिया था, जो मामला अटका हुआ विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये नगर पंचायत सेलाकुई का निर्माण क्यों अटका हुआ है, और नगर पंचायत सेलाकुई को बनाया जाए जल्द से जल्द, इसकी धरातल पे कितनी आवश्यकता है? हमारी सरकार के समय पे हमारी पूरी कागजी कार्रवाई पूरी थी, उसी बिना पे इसको नगर पंचायत का दर्जा सेलाकुई को दिया गया था। सरकार चेंज हो गई, इन्होंने फाइलें कहीं दबा दी हैं, सही पैरवी नहीं कर पाए हैं, हाई कोर्ट में हारी है राज्य सरकार, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की गलत पैरवी का नतीजा है, जिसके दुष्परिणाम आज सेलाकुई की जनता भोग रही है। देखिए, हर कोई ना कोई पॉलिटिकल, जब भी कोई जनता के साथ खेल खेला जाता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। रीज़न क्या है कि आप, मैं वास्तविक रूप से जानना चाहता हूं कि रीज़न क्या है, क्यों इसे नगर पंचायत घोषित नहीं करने दे रहे? सरकार चाहती नहीं है कि सेलाकुई का विकास हो, और उसमें सबसे बड़ी बाधा और जो रोड़ा है वो हमारे वर्तमान के सहसपुर के विधायक हैं सहदेव सिंह पुंडीर जी, जो चाहते नहीं हैं कि सेलाकुई में विकास हो, सेलाकुई में विकास की नदी बहाई जाए, वो चाहते नहीं हैं। वो सिर्फ एक ठेकेदार के तौर पे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि 30% उनको कमीशन चाहिए, इससे अतिरिक्त उनका कोई ध्येय नहीं है सेलाकुई से। और आप जानते हैं कि युवा भी इस क्षेत्र में बहुत सारे रहते हैं और प्रतिभावान युवा रहते हैं। कांग्रेस के पास ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग ऐसा क्या वादा और इरादा लेके निकलेंगे युवाओं के लिए कि आप युवाओं को कुछ खेल स्टेडियम दें और आप युवाओं को रोजगार के लिए कुछ अवसर प्रदान करें? कांग्रेस के पास, कांग्रेस के पिटारे में युवाओं के लिए क्या सौगात है? देखिए, मैं सेलाकुई में ही निवास करता हूं और पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी भी सेलाकुई की दी है, तो उसी के नाते सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में मेरा आना जाना लगा रहता है। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में जितना मैंने भ्रमण किया है, जितना मैंने इसको नज़दीक से देखा है, कि मैक्सिमम इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनको सिर्फ छोटे पदों पर रखा जाता है, हाउस कीपिंग के हिसाब से या पैकिंग के हिसाब से। उच्च स्तर की जो डिपार्टमेंट है उसमें इनको ना के बराबर रखा जाता है। तो कांग्रेस सरकार आने पर हम इसको 100% इंडस्ट्री में लागू कराने की कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय निवासी हैं उनको उच्च पदों पर भी, जैसे HR हो गए, अकाउंट्स हेड हो गए, मेंटेनेंस हेड हो गए, प्रोडक्शन हेड हो गए, वहाँ तक भी स्थानीय युवकों को योग्यता के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाए। इसके लिए हम 100% पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप जानते हैं कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र ने हासिल नहीं की सरकारी चिकित्सा में, तो आपके पास ऐसा चिकित्सा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कि कहीं ना कहीं माता बहनें भी जब गर्भवती होती हैं और उनको प्रजनन के लिए अच्छे अस्पतालों की आवश्यकता होती है, और आज की डेट में स्वास्थ्य की बिल्कुल प्रथम प्राथमिकता है जनता के लिए, तो आपके पास क्या, कांग्रेस के पास ऐसा फॉर्मूला है कि आप स्वास्थ्य क्षेत्र में सेलाकुई को ऐसा क्या अस्पताल देंगे? क्या आप लोगों के पास क्या ऐसे सुझाव हैं, ऐसे क्या बिंदु हैं जिन पे आप कार्य करेंगे जिससे सेलाकुई के क्षेत्र को और इससे आसपास से जुड़े हुए क्षेत्रों को और सहसपुर विधानसभा के क्षेत्रों को स्वास्थ्य के मामले में बेहतरी मिले, जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिले?
कांग्रेस सरकार बनने पर सैलाकुई क्षेत्र में स्वास्थ्य के मामले में बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस सरकार आने पर मात्र 2 साल के अंदर हमारी पूरी उम्मीद है कि 50 बेड का सैलाकुई में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का तैयार किया जाएगा, जिसमें 50 बेड अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे, जिसका लाभ क्षेत्रीय निवासियों के साथ साथ जो बाहर की जनता यहाँ पे निवास करती है, इंडस्ट्री में, उद्योग क्षेत्र में काम करती है, उनका भी इसका लाभ मिलेगा। और आप खुद युवा ही हैं अभी, और आपने कुछ समय पहले ही खुद भी आर्मी के लिए तैयारी की, भाग दौड़, खेल कूद। आपको क्या लगता है कि यहाँ के बच्चे वंचित नहीं हैं इन सब चीज़ों से? कि आपको लगता है कि गरीब के बच्चे को भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाने के लिए कुछ स्पोर्ट्स अकेडमी यहाँ से जुड़े हुए क्षेत्र में, जैसे सिंगनी वाला क्षेत्र है या राजावाला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस की सरकार आए और कुछ इस प्रकार स्पोर्ट्स अकेडमी आप लोग, क्या आप चाह रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार की एकेडमी बने, जिससे यहाँ के युवाओं को वो गलत राह जाने की बजाय एक सही राह, स्पोर्ट्स की राह जाएं और इस प्रदेश का नाम रोशन करें? आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि आप हमको डबल इंजन की सरकार दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि सहसपुर में तो उनके पास 3 इंजन की सरकार थी। केंद्र सरकार उनकी थी, राज्य सरकार उनकी थी, विधायक उनका था। उसके बावजूद भी सहसपुर क्षेत्र में एक भी स्टेडियम युवाओं के खेलने के लिए नहीं बना है। विधायक जी ने किसी भी क्षेत्र में सहसपुर विधानसभा के अंदर कोई पार्क का नवनिर्माण नहीं किया है। सैलाकुई में तो इतना बुरा हाल है कि आपको स्ट्रीट लाइट तक भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब विधायक की नाकाबिलियत की वजह से है। अगर क्षेत्र प्रतिनिधि जागरूक होगा तो ये सब सुविधाएं आपको क्षेत्र में मिलेंगी। युवाओं को खेलने के लिए जो उनका टैलेंट है उसको दिखाने का मौका मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार बनने पर ये सब सुविधाएं सहसपुर विधानसभा में मिलेंगी। और आपने युवाओं के नौकरी के संबंध में भी ये बात कही, और बहुत आपने बड़ी बात कह दी कि भाई कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको बड़े पदों पे यहाँ के उद्योग नहीं रख रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्या प्रोग्राम लेके आएगी? क्या कांग्रेस उनके लिए कुछ आरक्षण लेके आएगी कि इतने % नौकरी आप लोकल लोगों को दें? क्योंकि लोकल जो लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं, यहाँ की महिलाएँ हैं, यंग बच्ची हैं, बालिकाएँ हैं, कहीं ना कहीं वह भी अच्छा पैसा कमा सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। कांग्रेस उनको औद्योगिक जगत के अंदर कार्य करने के लिए क्या ऐसा कुछ रोड मैप बना के देगी कि जिनसे उन्हें रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ जाएं? सरकार आने पर हमारी सरकार इस मामले में 2 तरह से काम करेगी। पहला चरण ये होगा कि जो इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, स्थानीय हैं, उनको योग्यता के स्थान पर इंडस्ट्री में एक अधिनियम लाया जाएगा कि आपने इतने % आपने स्थानीय रखने हैं योग्यता के आधार पर, और उसमें आपने उच्च स्तर पर भी रखने हैं। दूसरा पहलू ये रहेगा कि जो इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं उनको स्वरोजगार के हिसाब से जो जो उनमें खूबी होगी उसको राज्य सरकार के स्तर पर उनको दिया जाएगा। जैसे सिलाई सेंटर हैं, और हमारे यहाँ रेशम का बहुत बड़ा एक उद्योग है, और रेशम के जो अनुभव हैं, जो कीट पालक हैं, उनके लिए व्यवस्था, उनके विपणन की व्यवस्था, उनके खरीद की व्यवस्था, और ये सब चीज़ें जो हैं सरकार आने पर हमारी सरकार करेगी इनको। और मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि बिल्कुल आप जान रहे हैं कि चुनाव सर पे खड़े हैं और कांग्रेस अपना उम्मीदवार आरेंद्र शर्मा जी को बना चुकी है, तो इस समय आपकी स्थानीय जनता को क्या अपील है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या अपील है? 10 साल इस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को देखा है। मेरा संपूर्ण 17 सहसपुर विधानसभा की जनता से एवं ख़ास तौर से सैलाकुई के अपने सम्मानित नागरिकों से निवेदन है कि एक मौका कांग्रेस प्रत्याशी श्री आरेंद्र शर्मा जी को दें। इस क्षेत्र में जो काम आज तक नहीं हुए हैं, अभूतपूर्व काम श्री शर्मा जी के द्वारा शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार आने पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और युवाओं के भविष्य के लिए आप श्री शर्मा जी को अपना मत देकर उनको विजयश्री दिलाएं। और आपका कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए क्या मंत्र है? कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और अब की बार 60 पार। और फिर भी मैं कंक्लूड करते हुए आपसे प्रश्न पूछूंगा कि अगर यहाँ जिला पंचायत बन जाती है सैलाकुई में, तो लोग आपको बोलते हैं कि आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष, आप जब यहाँ पंचायत बन जाएगी सैलाकुई में नगर पंचायत, तो आप सैलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं पहले। तो आपका क्या मानना है कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो ये सैलाकुई कितनी जल्दी नगर पंचायत बन पाएगी?
मैं तो कांग्रेस का इस क्षेत्र में एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के लिए झंडे उठाने वाला, कांग्रेस के लिए दरी बिछाने वाला और कांग्रेस के लिए कुर्सी लगाने वाला कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जिस भी चीज़ के लिए आदेश देगी मैं बिल्कुल निष्ठा के साथ में पार्टी के साथ रहूँगा। और सभी कार्यकर्ता, ये देखिए हमारा लक्ष्य नहीं है, नगर पंचायत का चुनाव 2023 का विषय है, अभी हमें 2022 में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए हमें लगना है। बिल्कुल, मतलब आपका फोकस 2022 है और कांग्रेस को विजय दिलाना ही आपका प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित पवार जी कि आपने अपनी बात बहुत प्रबलता से रखी और कांग्रेस के साथियों तक अपना संदेश पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।